दोस्तों, आज इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया और उसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के इस पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने जीतकर इतिहास रचा था। ऐसे में इस टाइम पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स दोनों टीमों के कोई मैच नहीं था, जिसके वजह से बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड में मिलकर 3 मैचों की वनडे सीरीज कराने का फैसला किया और इस सीरीज का पहला वनडे मैच आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। इस मैच में इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला सुनते ही पूरे भारतीय डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस मैदान की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना हमेशा से फायदेमंद माना जाता है। जिसके बाद में भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरी उपकप्तान स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। इन दोनों पर यह जिम्मेदारी थी कि यह टीम को मजबूत नींव दें। सामने थी ऑस्ट्रेलिया के 2 घातक तेज गेंदबाज किम गार्थ और मेगन एस्चुट। दोनों ने शुरुआत से ही अपनी धारदार गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहले 5 ओवरों तक गार्थ और मेगन शुट ने एक भी डीली गेंद नहीं डाली। इन दोनों गेंदबाजों की हर एक बॉल बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर रही थी, जिसके वजह शेफाली और स्मृति मांधाना दोनों बेहद संयमित अंदाज में खेल रही थीं। दोनों सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रही थीं ताकि गेंदबाजों पर दबाव बना रहे। पहले 5 ओवर में भारत का स्कोर केवल 16 रन था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने अपना कोई विकेट नहीं गंवाया था। लेकिन फिर 6ठे ओवर में स्मृति मंधाना ने अपने तेवर दिखा दिए। मेगन शुट के एक ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए और जैसे संकेत दे दिया कि अब हमला शुरू होगा। पूरा स्टेडियम स्मृति के नारों से गूंज उठा। स्मृति की इस बल्लेबाजी ने भारत की पारी को रफ्तार दी। इसके तुरंत बाद शेफाली वर्मा ने भी अपने हाथ खोले और किम गार्थ के खिलाफ अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। शेफाली ने पहले एक शानदार पुल शॉट पर छक्का लगाया, फिर लगातार 2 चौके लगाए और इसके साथ ही भारत का स्कोर 10वें ओवर तक 58 रन पर पहुंच गया, बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ विकेट बचा रखे थे, बल्कि रन रेट को भी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया था। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि आज वे सिर्फ पारी नहीं खेल रही हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर हावी होने के लिए आई है। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी का संतुलन बरकरार रखा। स्मृति जहां तेजी से रन बना रही थी, वहीं शेफाली वर्मा एक सटीक बल्लेबाज की तरह सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रही थी। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। वही एशले गार्डनर जब गेंदबाजी करने आई, तब स्मृति मंधाना ने उन पर हमला बोल दिया। एक ओवर में 2 लगाकर स्मृति ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 48 गेंदों में। स्मृति का वर्ल्ड कप वाला फॉर्म यहां पर भी बरकरार था। वही 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी अब मजबूत होती जा रही थी। स्मृति मंधाना के बाद शेफाली वर्मा ने भी गियर बदले। उन्होंने भी गार्डनर को निशाना बनाया। शेफाली उनकी स्पिन को बेहतरीन फुटवर्क के साथ खेलने लगी। एक ओवर में शेफाली ने पहले मिड ऑन के ऊपर से एक ऊंचा छक्का लगाया और फिर मिड ऑफ पर शानदार ड्राइव खेली। उनकी टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद फील्डर को पार करते हुए सीधे बाउंड्री पर जा गिर रही थी। 21वें ओवर में शेफाली वर्मा ने भी अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और तब भारत का स्कोर 130 रन के करीब पहुंच चुका था। अब दोनों बल्लेबाज अच्छे तरीके से सेट हो चुके थे। शेफाली के शॉट्स में ताकत थी, जबकि स्मृति के शॉट्स में नजाकत और टाइमिंग। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि आखिर इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। वहीं 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 171 रन हो चुका था और सबसे दिलचस्प बात थी कि टीम इंडिया ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। इसका मतलब था कि भारत के पास अब भी 25 ओवर बाकी थे और 10 विकेट हाथ में थे। शेफाली और स्मृति के बीच हर सिंगल पर तालमेल गजब का था। दोनों एक दूसरे की रनिंग को समझ रही थी। उनकी बातचीत मैदान पर साफ दिख रही थी। लेकिन क्रिकेट का असली मजा तो तब शुरू होता है जब कहानी में मोड़ आता है, और वह मोड़ आया 28वें ओवर में।
इस ओवर में एनाबेल सदरलैंड गेंदबाजी कर रही थी। शेफाली वर्मा, जो अब 85 रन पर खेल रही थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस ओवर में थोड़ी तेजी लाई जाए। उन्होंने सदरलैंड की एक सीधी रहती गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर सीधे लंबी बाउंड्री की ओर गई, जहां लीचफील्ड ने हवा में उछलते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम खामोश रह गया। शेफाली वर्मा ने टीम इंडिया के लिए 85 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब बारी थी उस नाम की जिसका इंतजार ना सिर्फ स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने किया हुआ था। वो थी कप्तान हरमनप्रीत कौर। जैसे ही हरमन मैदान पर आई, पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठा। हरमन ने आते ही अपनी पहचान दिखा दी। कवर ड्राइव का वो क्लासिक शॉट, गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री पार कर गई। पहली ही बॉल, पहला ही चौका और माहौल में बिजली दौड़ गई। उधर दूसरी ओर स्मृति मंधाना अब अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, किसी को बख्शा नहीं था। 30वें ओवर में एलाना किंग की गेंद पर एक सिंगल लेकर स्मृति मंधाना ने अपना शतक पूरा कर लिया, वो सिर्फ 91 गेंदों पर। उनका बल्ला अब गरज रहा था। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। स्मृति और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर भारत को 32वें ओवर में 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब सभी को लग रहा था कि स्मृति तेज खेलेंगी और हरमनप्रीत एंकर की भूमिका निभाएंगी, लेकिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि हरमनप्रीत कौर ने भी गियर बदल दिया। उन्होंने किम गार्थ की एक गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेजा। फिर मेगन शुट की गेंद को स्ट्रेट ड्राइव से मैदान के बीचों बीच चौका मार दिया। हर एक चौका उनकी क्लास का सबूत दे रहा था। टाइमिंग, फुटवर्क और बैलेंस सब परफेक्ट था। स्मृति भी पीछे नहीं थी। उन्होंने एशले गार्डनर के खिलाफ 37वें ओवर में छक्का लगाया, फिर सदरलैंड की गेंद पर 2 चौके लगा दिए। 38वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 250 रन के पार जा चुका था। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। फिर आया 39वां ओवर और गेंदबाज थी किम गार्थ। स्मृति मंधाना ने पहले 2 गेंदों पर 1-1 रन लिया, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे पुल शॉट में बाउंड्री के बाहर भेजा जाए, लेकिन गेंद बल्ले से थोड़ा पहले लग गई और विकेट कीपर एलिसा हिली ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ भारत को लगा दूसरा झटका। स्मृति मंधाना ने टीम इंडिया के लिए 134 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। सभी फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाई, क्योंकि स्मृति की यह पारी क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण थी। स्मृति मंधाना के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आई जेमिमा रोड्रिग्स, भारत की भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। अब भारत के पास 10 ओवर बचे थे और स्कोर पहले से ही मजबूत था। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा ने शुरुआत से ही रन गति को धीमा नहीं होने दिया। हरमनप्रीत ने मेगन शुट को ड्राइव से चौका लगाया, फिर ताहेला मेगरा की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से एक और चौका हरमन के बल्ले से निकला। वही जेमिमा ने आते ही एलाना किंग की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया था। वही 43वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने सिर्फ 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। इसी के साथ ही भारत का स्कोर भी 300 रन के पार पहुंच चुका था। अब गेंदबाजी करना ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जो रन रोक सके, चाहे वह किम गार्थ हो, मेगन शट या फिर एनाबेल सदरलैंड। 47वें ओवर तक जेमिमा रोड्रिग्स ने सिर्फ 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। उनके शॉट्स की रफ्तार देखने लायक थी। कभी कवर पर चौका, कभी लॉन्ग ऑन पर हर एक गेंद को मानो वह पड़ चुकी थी। अब भारत का स्कोर 350 रन के करीब था और आखिरी 3 ओवर बाकी थे। जेमिमा और हरमनप्रीत दोनों अब पूरी तरह आक्रामक मोड में थे। जहां 48वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने किम गार्थ की धुलाई कर दी। उन्होंने गार्थ के खिलाफ 3 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। उनके हर शॉट पर गेंदबाजों के चेहरों की मुस्कान गायब थी। फिर आया 49वां ओवर। मेगन शुट गेंदबाजी करने आई, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स ने उनके ऊपर कोई रहम नहीं दिखाया। जेमी ने 2 लगातार गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगाकर गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में भेज दी। हर एक भारतीय फैन उछल पड़ा और जेमी मुस्कुराते हुए हरमनप्रीत कौर से हाई फाइव करते दिखी। अब बारी थी 50वें ओवर की, यानी पारी के लास्ट ओवर की। इस ओवर में हरमनप्रीत कौर ने पहली 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए और स्टेडियम गूंज उठा। इस तरह भारत ने अपने पूरे 50 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट खोकर 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।
भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार 98 रन की पारी खेली, लेकिन वह बस 2 रन से शतक चूक गई। हरमन का योगदान अविश्वसनीय था। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने मात्र 40 गेंदों में 76 रन ठोके, जिसमें कई गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था एक असंभव सा लक्ष्य, 412 रन का, जो हासिल करना नामुमकिन जैसा था। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी की शुरुआत करने उतरी कप्तान एलिसा हिली और फोबी लीचफील्ड। ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे आक्रामक ओपनर, सामने थी रेणुका सिंह और क्रांति गौड की नई गेंद की जोड़ी। पहला ओवर रेणुका गेंद लेकर आई और शुरुआत से ही लय में दिखी। उन्होंने स्विंग से बल्लेबाजों को परखना शुरू किया, लेकिन फोबी लीचफील्ड ने किसी भी तरह का दबाव नहीं लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक जोरदार कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया और यहीं से संकेत मिल गया कि ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटने वाली। दूसरे छोर से क्रांति गौड ने भी शानदार शुरुआत की, लेकिन एलिसा हिली ने उनकी गेंदबाजी पर प्रहार कर दिया। चौथे ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के लगाया और नवी मुंबई का मैदान गूंज उठा। पहले 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थोड़ी चिंतित दिखी, क्योंकि इस पिच पर शुरुआत में रन रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने छठे ओवर में अपने युवा गेंदबाज श्री चरणी को गेंद थमाई। श्री चरणी ने शुरुआत में कुछ अच्छी विकेट टू विकेट फेंकी, लेकिन फोबी लीचफील्ड और एलिसा हिली दोनों फॉर्म में थीं। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया, जिसके वजह पहले 10 ओवरों के पावर प्ले तक ऑस्ट्रेलिया ने 81 रन बिना किसी विकेट के बना लिए थे। भारत को अब हर हाल में ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। 11वें ओवर में हरमन ने गेंद सौंपी दीप्ति शर्मा को। जैसे ही दीप्ति गेंद लेकर आई, मैदान में सन्नाटा छा गया। उनका पहला ओवर काफी कसा हुआ था, सिर्फ 4 रन आए। गेंद टर्न हो रही थी और फोबी लीचफील्ड थोड़ा परेशान दिखी, जिसके बाद 18वें ओवर में दीप्ति ने जाल बिछाया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी। फोबी लीचफील्ड आगे बढ़ी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और सीधे आसमान में गई। नीचे फील्डर स्मृति मंधाना मौजूद थी और उन्होंने कोई गलती नहीं की। भारत को मिला पहला विकेट। फोबी लीचफील्ड ने 88 रन की शानदार पारी खेली। लीचफील्ड के आउट होते ही मैदान पर हल्की खामोशी छा गई, क्योंकि वो इस चेस की सबसे बड़ी उम्मीद थी। अब क्रीज पर आई एलिस पेरी। वो स्थिर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। दूसरी ओर हिली लगातार रन बना रही थी। 20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 141 रन पर 1 विकेट था, यानी रन रेट अब भी ठीक चल रहा था। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी शुरू की। रेणुका सिंह ने दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। उन्होंने कप्तान एलिसा हिली को एक आउट स्विंगर फेंकी, जो जरा सी बाहर निकली। हिली ने ड्राइव खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा स्लिप में शेफाली वर्मा के हाथों में चली गई। एलिसा हिली 78 रन बनाकर आउट हुई और भारत को दूसरा बड़ा विकेट मिल गया। अब मैदान पर हल्का तनाव था। एलिस पेरी और नई बल्लेबाज बैथ मूनी पर जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत की टीम अब पूरी तरह खेल में वापस आ चुकी थी। 25वें ओवर में एलिस पेरी ने थोड़ा राहत का पल दिया। उन्होंने दीप्ति शर्मा को स्वीप शॉट खेलकर लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपना स्कोर 37 तक पहुंचाया। लेकिन अगली ही गेंद पर दीप्ति का बदला तैयार था। उन्होंने फ्लाइटेड गेंद थोड़ी धीमी गति से फेंकी। पेरी आगे बढ़ी और मिस कर बैठी। विकेट कीपर ऋचा घोष ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। अब मैदान पर आई एशले गार्डनर, जो अपने शांत स्वभाव और समझदारी भरे शॉट्स के लिए जाने जाती है। उन्होंने मूनी के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को स्थिर रखा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित रखा। जहां अमनजोत कौर ने बैथ मुनी को स्लोअर बॉल से चकमा दिया। 33वें ओवर में मुनी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठी। उन्होंने 30 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 219 पर 4 विकेट था। अब बारी थी एनाबेल सदरलैंड की, लेकिन भारतीय गेंदबाज अब सटीक लाइन और लेंथ पर थी। अमनजोत कौर ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया और आखिरकार 39वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड एक बाउंसर पर पुल शॉट खेलते हुए कैच दे बैठी। सदरलैंड सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया की पारी धीरे धीरे फिसलने लगी थी। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। 400 रन का पीछा करते हुए अब तक 250 के पार पहुंचने में भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अब मैदान पर आई ताहिला मेगरा। उन्होंने आते ही क्रांति गौड की गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट स्विंगर से चकमा खा गई और विकेट कीपर ऋचा घोष को कैच दे बैठी। ताहिला मेगरा 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।
और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 279 रन पर 6 विकेट हो गया। अब केवल एशले गार्डनर एक छोर संभाले हुए थी। उन्होंने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की, सिंगल्स डबल्स लेते हुए अपने रन 45 तक पहुंचाए। उन्होंने कुछ खूबसूरत शॉट्स भी खेले, खासकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप चौका, जिसने दर्शकों की तालियां बटोरी। आखिरी 5 ओवरों में भारत की गेंदबाजी सटीक रही। रेणुका और क्रांति गौड़ ने डेथ ओवरों में शानदार कंट्रोल दिखाया। किसी भी बल्लेबाज को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे 50 ओवर खेल लिए, लेकिन स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 301 रन जुड़ पाए। भारत ने यह मुकाबला 110 रनों के अंतर से जीत लिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा रही सबसे सफल गेंदबाज। उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 46 रन देकर 2 विकेट लिए। क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और एक एक विकेट अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत की टीम ने अब इस सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।